वो मेरे बन गए, मुझे मगरूर कर दिया और फिर मुझे हालात ने मजबूर कर दिया। वो तजर्बे किए उन्होंने इकोनॉमी पे, हर शय को हमारी पहुंच से है दूर कर दिया। तजर्बात हैं अभी भी जारी, लेकिन अब आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज तो बड़ी कलर कोऑर्डिनेशन की हुई है आप लोगों ने। कलर कोऑर्डिनेशन नहीं बल्कि पैटर्न कोऑर्डिनेशन है। यस आपने भी फ्लावर्स वाली पहली भी है और आप भी आज फूल लगा के आगे हैं। जी जी। सवेर दा अपनी कमीज ने पानी दे जा रहे। मैं कहते ना कि फर्क पैंदा, कहंदा वधणगे। अज अकरम भाई वैसे भी प्यारे लग रहे हैं सर। अच्छा जी। अज लगदा कि घर लड़ाई छड़ाई नहीं हुई, इधर यही मसला यार घर ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬੀਵੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਾਨੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ताने देने बीवे ने, उन्होंने केड़ा ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਫੜ ਕੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਚਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। अच्छा वैसे भाई मसल ਤੁਸੀਂ ਤੇ शादीशुदा लोग ਹੈਗੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। अच्छा बीवियां ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੀ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਖਾਵੰਦ ਘਰ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਜਲਦੀ ਆ ਗਏ ਜੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਉੱਠ ਜਾ, मैं शॉपिंग ना गया, तेनों नींदरां चढ़ गईयां ने। अच्छा मुझे सबसे ज्यादा ताना यही मिलता है कि मेरी जिंदगी च वेखो किहो जिहा नमूना आ गया। अक्सर बीवी खावंद ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन, पंजाब असेंबली के साथ ही साथ पंजाब काबीना के मिनिस्टर हैं फॉर यूथ अफेयर, स्पोर्ट्स एंड कल्चर, जनाब मलिक तैमूर मसूद। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान फैशन इन्फ्लुएंसर मोहतरमा मोमना अब्बासी। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह दोनों प्यारे से मेहमान, यूथ आई आज सर। माशाल्लाह। शेर भी मैं बिल्कुल फ्रेश 0 मीटर लाया हूँ सर। हमारे आज के मेहमान बड़े मसरूफ रहते हैं। मलिक तैमूर भी, मसूद भी हैं और मिनिस्टर भी। मिनिस्टर यूथ के, स्पोर्ट्स के भी और कल्चर के, और इनके पहलू में जो जलवागर हैं मोमना जी हैं। ये हैं दुनिया फैशन की पिया जी इन्फ्लुएंसर भी। मेरा शेर 0 मीटर नहीं 6 महीने चलिया। मुक गईयां ने सावा हावां रह गईयां, मुक गईयां ने सावा हावां रह गईयां, यादां चकदियां बावां रह गईयां। ते जिथे बह के सारे दुख वंडांदे सी, जिथे बह के सारे दुख वंडांदे सी, यारो अज किथे ओ थावां रह गईयां। एक बात कहनी है मगर डर रहा हूं, तुम्हारी भोली सी सूरत पे क्यों मर रहा हूं। रुखमा आज तुम बहुत क्यूट लग रही हो, इस बात को दिल पे ना लेना, मैं मजाक कर रहा हूं। जी तो मलिक साहब क्या हालचाल हैं? सर अल्लाह का करम, दुआएं। आप तो इकट्ठे ही, कहाँ एक भी नहीं और कहाँ 3-3 मिनिस्ट्रियां। अल्लाह का करम। और इंतहाई यंग भी लग रहे हैं आप। ये भी अल्लाह का करम भी। तो यूथ अफेयर्स कैसे चल रहे हैं? वासिफ भाई 1 महीना हुआ है और अल्लाह का शुक्र है कि जो सोचा हुआ था, जो गोल्स थे, उसको फ़ौरन हमने आते सार इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। और यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स आपका वो डिपार्टमेंट है कि जिसके अंदर आप अगर करना चाहें तो बहुत कुछ यूथ को इंगेज करने के हवाले से कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि जो हमने अपनी खान साहब के विजन के ऊपर, जो उनकी डायरेक्शंस के ऊपर जो एक रोड मैप हमने लेकर चलना था, उसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। तुसी आए जे बड़े स्मार्ट भी होए ने वासे भाई तैमूर भाई। वही तो ये 3 मिनिस्ट्रियां ਤੁਹਾਡਾ खून चूस रही ने। ये भाई देखिए, मैं अकेला नहीं हूँ, सब ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप बहुत एकदम यंग लगना शुरू हो गए माशाल्लाह। ये आपका हुस्न नज़र,
आपकी आंखों की खूबसूरती है कि आप मुझे इस नज़र से देख रहे, नहीं तो पहले भी ऐसा ही था। आपके कहने का मतलब है कि ये इनकी आंखों का मसला है। एक मिनट मैं आपको यहीं पे रोकूंगा। तैमूर, मोमना जी आप बताइए, आप पहली बार मिल रही हैं इनसे, जी क्या आपको ये यंग लग रहे हैं? जी। अब ये सिर्फ हमारी नहीं आंखों का मसला, और भी आंखों में यही टेक्निकल इशू आ रहा है। ਇਹਦਾ मतलब मैं तो इलाज कराना सी, शुक्र बच गया हूं। मगर यानी कि आपको एक कॉम्प्लीमेंट मिलता रहता है लगता है हमें। वासिफ भाई, एक ये चीज़ है कि कभी किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लिया ना, कभी नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, खुश टेंशन होने वाली बात है। तो इसी वजह से वही कह रहा हूँ ना कि आपके ऊपर कई दफ़ा आप बिला वजह की फिक्रों के अंदर, बिला वजह की टेंशन्स को आप लोगों ने ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ स्ट्रेस ਹੁੰਦਾ ਕੀ नहीं, ये वाली जो बात है ना, ये अपनी जगह है, लेकिन फिर भी फेस तो करना है इन चीज़ों को, बर्दाश्त भी करना है। कई दफ़ा लोगों की आदत हो जाती है कि वो लोग हर वक्त एक शिकवा, हर वक्त एक कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं। तो मेरे ख्याल में इंसान को हंसते खेलते और खुश रहना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी के अंदर ऑलरेडी इतना डिप्रेशन है, हर बंदा इतना डिप्रेस है कि आपको अगर अपनी परेशानियां और फिक्रें बयान करने लग पड़े तो फिर तो तैमूर आप स्ट्रेस नहीं लेते यानी कि? जी, मेरी कोशिश होती है कि मैं ना लूं। आप शादीशुदा नहीं है क्या? हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके बावजूद आप स्ट्रेस नहीं लेते हैं? नहीं लेता जी मैं। और जहां तक मुझे याद पड़ता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके तो घर के अंदर भी काफी वो था इशू सपोर्ट वाला। जी जी, वो अब 8-9 साल हो चुके हैं। अब वो इस तल्ख हकीकत के साथ उन्होंने जिंदगी गुजारने का सोच लिया अब है। वो कुछ आई हैं इस साइड पे, पीटीआई की साइड पे, या अभी भी नहीं? नहीं, वो तो फ्रॉम द डे फर्स्ट ही उनको हमने पूरी तरीके से कन्विंस किया है, कन्विंस हो गई हैं की है, और इंशाल्लाह ताला वो भाभी बल्कि घर शेर लेके आएगा, मैं सारी मिनिस्ट्रियां खा जाऊंगी। वो कह रहे कि वो कन्विंस हो गई हुई हैं। अच्छा, पीटीआई में आ गई हैं? हाँ, वाह जी वाह, क्या बात है। ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਲੇ ਨਾਲ कपड़े ਧੋਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। नहीं, वो पीटीआई में देखे ना, पीटीआई में तो उस वक्त जब हम एक रिश्ते में जुड़े थे, तो वो चीज़ उस वक्त भी उनकी फैमिली, उनके ख़ानदान के नॉलेज में थी, तो वो एक्सेप्टेंस थी, तो तभी तो वो चीज़ हुई। मगर आखिर में आके देर ऑल कंप्लीटली कन्विंस। आज वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे नजरिए और हमारी सोच के ऊपर अब नजरिए और सोच ने आपने ससुराल जीत लिया। जी, बड़ी पाकिस्तान जीत चुकी है जी, ससुराल तो बहुत छोटी चीज है। नहीं भाई, पाकिस्तान अपनी तरफ, ससुराल बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਕਦੀ ਡਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਘਰ ਡਾਂਟਣਗੇ, ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸਰ? ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਘਰ ਦਾ दरवाज़ा भी भूल गया मैं, तो क्योंकि मैं लाहौर जब होता हूँ तो वजह से घर मेरा वाह में है जी, वाह कैंट में, तो फिर कई दिन नहीं जाना पड़ता, तो इस वजह से। तो अब इस पे कोई शिकायत वगैरह होती है घर से? ऑब्वियसली जी, वो फैमिली है, आपको पता है, ताने तूने आते रहते हैं। तो वैसे आम रूटीन में भी होते थे, जब आप सुबह निकलते थे, आप लोकल अपने हल्के की पॉलिटिक्स करते थे, रात को लेट नाइट जाते थे, फैमिली तो सफ़र करती है, तो अब इस जिम्मेदारी के बाद अब कई दिन जब उनको सफ़र करना पड़ता है, तो वो फिर तो आता है एक व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस नोट, कई दफ़ा आते हैं जी, हम भी हीट हो चुके हैं। अब वॉइस नोट आंदा है भाभी दा कि ਮੈਨੂੰ पता सी पीटीआई ले इंज दे ही हुंदे ने। नहीं, मगर अब वो जिम्मेदारी है, वो क्या करें, उसको भी तो निभाना है उन्होंने। वैसे आपकी इससे पहले मोना जी कभी मुलाकात हुई है पॉलिटिशियन से? नहीं, किसी पॉलिटिशियन से नहीं। किसी से? देखिए, सबसे यंग वाले हमने आपको दिखा दिए हैं। अच्छा। अब आप ये ना एक्सपेक्ट करिएगा कि सारे ऐसे होते हैं, ये हमारे पास कुछ ही हैं ऐसे। आखिरी दाना ही साडे बाकी सारे नु जाले लगे। हाँ, ये देखिएगा, एक चीज की हमें खुशी है कि यूथ का मिनिस्टर है, तो बाकायदा खुद भी यूथ में ही है, वरना बड़ी बड़ी बार हमें सरप्राइज भी मिलता है जी कि कैसा होता है। आपका है कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट? पॉलिटिक्स में तो सबका इंटरेस्ट होता है, अच्छा। लेकिन मैं किसी को सपोर्ट नहीं करती। कोई खास वजह उसकी? मुझे जितना जाए नहीं, मतलब मुझे लगता है बड़ा क्रिटिकल सा वो होता है, टॉपिक है, मतलब पॉलिटिक्स के बारे में। आप? अब मैंने नहीं वोट दिया, नहीं किया वोट? मुझे लगा कि कोई डिजर्व ही नहीं करता वो। अच्छा, कोई डिजर्व ही नहीं करता? इन सारों में से ये जितने हमारे पास हैं पार्टी वाले, कोई भी डिजर्व नहीं करता? नहीं। आपको क्या लगता है कि कौन होना चाहिए? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, काश कि मैं उधर बैठा होता तो मैं जरूर इस बात का जवाब देता। आप दे सकते हैं अभी भी। नहीं, मैं कैसे, अब मेहमान आप हैं, मैं वरना जरूर। ਇਹ ਉਸ ਹੈਗੇ ਦਿਲ ਕਰਨ ਜਵਾਦ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। मगर नहीं तो आपको इसलिए कोई वोट देने वाला मिला ही नहीं अभी तक? मुझे क्या कहूँ, इतना क्रिटिकल सा टॉपिक है कि आई डोंट नो, मुझे लगता है कि पीटीआई वालों का तो थोड़ा सा है ज़्यादा कि दे आर वेरी क्या आप बिल्कुल ना घबराएं, ये लोग तो खुद सहमे हुए हैं। आप बताएं, क्या लगता है पीटीआई वालों का आपको? मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर ना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब आप एक पीटीआई वालों पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी? पीटीआई वालों पे नहीं, कोई भी पॉलिटिकल आपका वो लीडर है, ठीक है। मुझे लगता है कि ऑल द टीम मेंबर्स फ्रॉम पीटीआई आर वेरी
मतलब वो अपनी ना पब्लिक को कहते हैं ये कर लो और पब्लिक उनको बहुत फॉलो करती है। तो वो मोस्टली ऐसे होता है कि क्या मैं उसको एड्रेस करूं कि वो लोग गलत मतलब उस पर ट्रैक पे हो जाते हैं। लाइक मुझे लगता है ऐसा। आपको लगता है कि पीटीआई के जो लीडर्स हैं वो गलत ट्रैक पे लगा देते हैं? मतलब वो अपनी पब्लिक को कह रहे होते हैं कि जी ऐसा करो, ऐसा बिहेव करो, ऐसा बिहेव करो, तो वो मुझे लगता है यूथ बड़ा फॉलो करती है, तो यूथ जो है वो फिर उस चीज की तरफ हो जाती है। लेकिन यूथ जितनी भी है, जितनी उनके साथ है, वो अच्छी बात कहते हैं तो फॉलो करती है ना उनको। आप क्यों नहीं करती? मैं नहीं करती। उनके दिल को नहीं लग रही होगी बात शायद। हाँ, तो जिनके दिल को लगती है कि यार ये सच कह रहे हैं, फिर तो वो तो जाएंगे ना। मियां नवाशी साहब ने इन्होंने टेंड करा, उदों दे वेरो टेंड कराई है प्यार मगर आपको लगता है कि उनको केयरफुली शायद कहना चाहिए जो वो कह रहे हैं? हाँ, ये बात। ये वैसे काफी हमें तैमूर सुनने को मिलता है कि जी बड़ा केयरफुल होना चाहिए बिकॉज देयर इज अ ब्लाइंड फॉलोइंग ऑफ पीटीआई एंड खान साहब। मैं अगर इनकी बात को इस तरीके से लूं कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अगर सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग है और यूथ में है तो वो पीटीआई की है। और हमें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान इज़ द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जो वो यूथ पॉपुलेशन के लिहाज से मोर देन 60-65% पे है, जिसकी यूथ बिटवीन 20 to 32 ईयर्स के दरमियान में उसकी सबसे ज़्यादा यूथ है। तो जब यूथ किसी को फॉलो करती है ना जी, तो वो फिर अपना एक आइडियल बनाती है, फिर तब उसके पीछे जाती है। अनलेस जो नहीं बनाते, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई इनको वो चीज़ नहीं है, तो उसकी फिर ब्लाइंड फॉलोइंग होती है। उसकी पूरी डिवोशन के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ, दिल और जान के साथ वो फिर चलते हैं। तो इस डेडिकेशन के साथ कहीं अप्स एंड डाउन भी आ जाते हैं, बट इट डजंट मीन कि आप उसको किसी गलत डायरेक्शन के ऊपर लेके जा रहे हैं। किसी इंडिविजुअल का अगर कोई ऐसा रोल है जिसकी वजह से कोई सोसाइटी के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, तो वो ये इसका ये मतलब नहीं है कि वो पार्टी की पॉलिसी है या खान साहब की एक लाइन है। तो बेसिकली जो मैं समझता हूँ कि वो जब यूथ फॉलो करती है, तो यूथ जिस पैशन के साथ फॉलो करती है, तो उस पैशन के अंदर अगर कहीं ऊंच नीच हो जाती है तो उसकी नेगेटिविटी को ज्यादा डिस्कस किया जाता है रादर देन को उसको पॉजिटिव तरीके से। तैमूर भाई, मिनिस्ट्रियां तो बस ज्यादा सीरियस नहीं हो गए तुसी? बिल्कुल, ये बात आपकी दुरुस्त है कि इंसान को जब इतने ज़्यादा प्रेशर के अंदर, इतने ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर काम को लेके चलना पड़ता है। और मैंने पहले भी अभी बार मैं बैक स्टेज बात कर रहा था, मैंने कहा अगर इंसान सिर्फ फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट इनको ले तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। ये बात किससे कर रहे थे आप? अगर मैं किसी आपके भाई से कर रहा था, तो मैंने उससे कहा कि मैंने कहा पता नहीं मेहमानों से कर रहे थे। मुलाकात ही आ चुकी है जी। तो उसमें अगर आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को लें तो फिर आपको कहीं ना कहीं उसको सीरियसली लेना पड़ता है। अदरवाइज आपको अगर आपने और 3 मिनिस्ट्रियां वैसे ही संभालना एक बड़ा मुश्किल काम है सर। ये अल्लाह की तरफ से आपके ऊपर एक जिम्मेदारी भी है और अल्लाह की तरफ से आपके के नज़दीक उसकी पूछ और पकड़ भी है, अगर आप उस जिम्मेदारी को सही तरीके से ले। 3 बड़ियां या 1-2 होर दवा दिए तो मिनिस्ट्रियां मेहरान दियां सीटां नहीं जड़ियां होर दवा देंगे। अच्छा, मसल के ਜਿਹੜੇ खूबसूरत ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਖਤ ਲਿਖਿਆ? ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ नहीं ना। खून से खत लिखने वाली इतनी लीथल किस्म की दास्तान नहीं है। तो वो बाकी कॉलेज स्कूल लाइफ में आपको पता है इंसान जो है वो खता का पुतला है। बाजी यार सुन लो, मैं तानू सिर्फ पढ़वाना सी। अच्छा, वैसे ये दिया किसी को खत कभी? नहीं, खत शत नहीं दिया, मैसेज कर देंगे। हाँ, वैसे बंदा गपशप दोस्ती शोस्ती सर, आप कह रहे हैं कि बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बहुत स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस रिलीव करने के लिए क्या करते हैं? जब बंदा यहाँ पे हो, फैमिली को भी टाइम ना दे सके, वो होता है यूजुअली बंदा ऑफिस से जब जाता है तो घर में बच्चों के साथ, फैमिली के साथ टाइम गुजारता है, थोड़ा मेंटली रिलैक्स होता है। जब फैमिली ना हो आपकी तो फिर चंद दोस्त जो अच्छे हैं उनके साथ कंपनी की जाती है, या जो मेरा मोस्टली टाइम जिम में गुजरता है वर्कआउट करके। जेल में सर? हाँ, जिम अभी तो जिम में। अच्छा, जिम में अभी तो जिम में। वैसे जिम चल रहा है? चल रहे थे। ये नजर भी आ रहा है कि जिम चल रहा है बाकायदगी से, वो आपने नहीं छोड़ा। तो अब तो खैर आप अपनी मिनिस्ट्री के अंदर इतने जिम होंगे, वहीं कहीं चले जाते हैं? वासिफ भाई, मैं यकीन माने, मेरा पहले भी इंटरेक्शन रहता था यूथ के साथ। मैं कहीं ना कहीं कोशिश होती थी किसी ग्राउंड के अंदर, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, किसी भी जगह जहाँ पे यूथ की कोई छोटी मोटी गैदरिंग है, ताकि उनके इश्यूज़ के बारे में बंदे को पता लगता है, बंदा जब डायरेक्ट एक्सेस में होता है। तो अभी जब मैं मिनिस्ट्री में मेरे पास आई तो मेरे अपने जो डिपार्टमेंट के जिम्स हैं, एक तो मैं रैंडमली
चला गया बगैर बताए, वो उसमें एक्सरसाइज की, वहाँ के जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ गपशप लगाई, उनकी प्रॉब्लम्स का पता लगा। 8-8 10-10 सालों से वो बेचारे काम कर रहे हैं और उनकी जॉब्स परमानेंट नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे बैठे हुए हैं। हर बंदे के अपने इश्यूज हैं, तो वो आपको अच्छे तरीके से आप उसको एड्रेस करते हैं जब तक आप अपने आप को उसमें इन्वॉल्व ना करें। अगर आप अपनी वो मिनिस्ट्री वाले एक स्ट्रेचर पे बैठे रहें और आप कहें कि सब कुछ आपको उस तरीके से प्रेजेंट किया जाए, तो वो चीज़ फिर बंदा उसको उस पे सही तरीके से। तैमूर भाई ते जिस दिन जिम ना जान बिजी होन ते अगला टेबल चौके एंजॉय करते रहंदे दफ्तर च। उधर एक्सरसाइज करनी होती है। वैसे आपको भी है मुमना जी इस किस्म का कोई शौक? मैं सिर्फ खाना खाती हूँ। अच्छा, खाना खाती हैं मेरी सिर्फ? प्रोफाइल पे मैं सिर्फ खाना, पहनना और ये शौक है मेरे। और ठीक है, आप खाना खाती हैं और मैं खाना अच्छा बना लेता हूँ। किसी दिन इनके ढाबे पे भी चक्कर लगाइएगा। लेकिन वैसे ये खाना सिर्फ खाती हैं तो ये यानी कि इसको बर्न करने के लिए कोई नहीं है, मेटाबॉलिज्म पे ही रिलाई कर रही हैं? सर लड़कियां दा खाना जिम दे नाल हजम नहीं हुंदा, चुगलियां दे नाल हुंदा, वो कर लेंदे हुण। नहीं उतना पता वो अनवर नहीं हो। अच्छा, अब ये अनवर नाम के जो लड़के थे ना, ये बहुत 90s है। ताकि रास्ता पे सजाया तो नहीं जा सकता, काला धन ऐसे बचाया तो नहीं जा सकता। सबसे महंगा है मटन चिकन का सहारा था, वो भी महंगा है तो खाया तो नहीं जा सकता। जिस तरह आप चलाने की है कोशिश में हुजूर, इस तरह मुल्क चलाया तो नहीं जा सकता। सही कह रहे हैं वेलकम बैक। तैमूर ये बताएं, एक चीज जो कि बड़ी अनफॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ अर्सा गुजरता है और ये सवाल दोबारा आ जाता है सामने, जो कि है हमारा स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का। अभी हमने देखा रिसेंटली, हमने बड़ा, हमारे लड़कों ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया कुछ ने, मगर शिकवा वहीं पे रहता है कि स्पोर्ट वो नहीं हो रही। स्पेशली रेसलिंग हो गई आपकी, इवन अभी अरशद नदीम का भी हुआ, तो ये कभी मसला सॉल्व हो पाएगा? वैसे भाई बिल्कुल आपकी बात जेन्युइन है, और मैं इसको इसलिए कहता हूँ कि ये जो लोग हैं, ये अरशद नदीम हो गया, मतलब है जो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, हमारे अंदर इससे पहले एथलेटिक्स के लिए कभी भी कोई इंस्टीट्यूट नहीं बना, कोई एकेडमी नहीं बनी, कोई हमने कोच, फॉरेन कोच हायर नहीं किए। हमारे मुल्क के अंदर 2-3 स्पोर्ट्स हैं जिनको हर वक्त और हर जगह देखा जाता है और उसी को हम जो है वो फैंटेसाइज करते हैं। लेकिन जिस स्पोर्ट्स के अंदर हमारा टैलेंट है, एथलेटिक्स है, बॉक्सिंग है, रेसलिंग्स हैं, और फिर बहुत सी हमारी ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं, कबड्डी हो गया, कुश्ती होगी, तो ये वो चीज़ें कि जहाँ पाकिस्तान ने दुनिया के अंदर नाम पैदा किया था। तो अनफॉर्चुनेटली हम इन चीज़ों को जो है वो उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी, इतने अरसे से हमने उनके लिए वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं किए। तो अभी जो एथलेटिक्स के अंदर हमें गोल्ड मेडल मिला है, उसके बाद पूरी दुनिया की नज़रें हमारे ऊपर आई हैं, और ये अरशद नदीम ने कॉमनवेल्थ में नहीं लिया। ये अरशद नदीम की जो थ्रो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड इस वक्त जो है वो इज ऑन द नंबर 1। तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी हम इसमें जेवलिन में नंबर 1 पे हैं। तो इसके लिए अब हमने फ़ौरन जो काम किए हैं, जो मैं समझता हूँ ज़रूरी है कि हमें एथलेटिक्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और फ़ौरन कोच हायर करना, एकेडमीज डेवलप करना, वो हमने फ़ौरन उस पर काम शुरू कर दिया। और हमारी कोशिश है कि हम एटलीस्ट वो एकेडमीज़ बना दें, हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें कि हमारे जो बच्चे हैं फ्रॉम बिगिनिंग 10 से 12 साल की उम्र में हम अपने बच्चों को ट्रेन करना शुरू कर दें, ताकि वो फिर जब किसी लेवल पे जाए तो उनकी एक प्रॉपर वो पॉलिश हुए हों, प्रॉपर तरीके से ग्रूम हुए हों, ना कि कोई बंदा खुद से एकदम से उठे और आपको सुनने में मिले कि फलाने बंदे ने एक रॉ टैलेंट के ऊपर, या फिर कोई ऐसे 2-3 जो केसेस हैं जिसमें कोई अफोर्डेबल फैमिलीज थी जिनसे उनका ताल्लुक था और वो कर गए हैं। ये अब इन 2 चीज़ों पे तो नहीं इंहिसार किया जा सकता ना कि कोई लकीली किसी बच्चे को अफोर्डेबल फैमिली में पैदा हो जाए, या फिर कोई अरशद नदीम की तरह थ्रो आगे कर दे। इसामुल हक ने टेनिस के अंदर दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, लेकिन वो टोटली अपने इंडिपेंडेंट तौर पे वो अफोर्ड कर सकता था टेनिस को। और हमारे पास बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो टेनिस खेलते हैं लेकिन उस फैसिलिटी को अवेल नहीं कर सकते, उनके पास वो वसाइल नहीं है। मैंने आने के सबसे पहले जो काम किया वैसे भी हमने एकेडमीज लॉन्च की, हमने टेनिस की एकेडमीज बनाई, हमने एथलेटिक्स की बनाई, ताकि हम बच्चों को ग्रास रूट लेवल से पिक करें और फिर उनको हम खुद से ट्रेन करें, उनकी रहाइश, उनकी न्यूट्रिशन और उनकी प्रॉपर कोचिंग करें, ताकि उनको पता लगे कि उनके साथ स्पोर्ट्स बोर्ड का एक पूरे तरीके से ओनरशिप मौजूद है। बजाय इसके कि हम एक बंदे को मेडल लेने के बाद फिर हम उसके गले में जाके उसको हाथ डालें और उसके हम क्रेडिट लें, बजाय हम खुद उसको तैयार करें और दुनिया में उसको वैसे ये मोना जी, इन्फ्लुएंसर बनने का ख्याल आपको कैसे आया? मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक था, तो उधर से मैं मतलब पिक्चर्स वगैरह लेती थी और उसको अपलोड करती थी। तो मतलब बीच में एक बड़ी ज़्यादा उस पर लाइक्स आने लगी और मुझे लगा कि मैं
तो आप पिक्चर्स के ऊपर लाइक आ रहे थे, आपने अपनी पिक्चर्स खींचना शुरू कर दी? अपनी नहीं, रैंडमली हर चीज, खाने की हो, किसी जगह की हो, कपड़ों की हो। हमने सुना कि आप घर में बहुत ज्यादा सीरियस रहती हैं, इसकी क्या वजह है? नहीं, मैं नहीं रहती। अच्छा जी, फेथ है क्यों जी? अच्छा ऐसी ही, आप जैसी भी हैं बहुत प्यारी हैं। माशाल्लाह, प्यारा होना चाहिए इंसान को, आप भी प्यारे हैं। जी जी। तो आप जितनी प्यारी हैं तो आप तो सबको प्यारी लगती हैं, कोई है ऐसा शख्स जो आपको भी प्यारा लगता हो? अम्मी। हाँ, अम्मी अच्छी लगती है। अब्बू भी अच्छे लगते हैं? हाँ। बहन भाई भी अच्छे लगते हैं? फैमिली साइड पे करो, मैं और कुछ पूछ रहे हैं। आइडियल पूछ रहा हूँ आपका ना, इंसान जो होता है ना कोई आइडियल, कोई भी अच्छा प्रोडक्टिव पर्सन। प्रोडक्टिव पर्सन, ये आपने आज हमें एक नया दिया। प्लीज प्रोडक्टिव एक्सप्लेन करें इनको जरा। प्रोडक्टिव, जो इसके कोई गोल्स हो, कोई एम्बिशंस हो। जिसके कोई गोल्स हो, जो खुद गोल ना हो। ऑनेस्ट हो, लॉयल हो, एम्बिशंस हो, प्रोडक्टिव हो, जिंदगी में कुछ करे। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਡੇ को कोई नहीं। लेकिन ये है कि अच्छा प्रोडक्टिव, क्या कहते हैं उसे, प्रोडक्टिव हो, गोल्स हो, विकेट कीपर हो। अबे नहीं, विकेट कीपर कोई ताल्लुक नहीं है इससे। अच्छा अच्छा, गोल्स ए गोल्स है। लेकिन ये बिजनेसमैन हो या सियासत में हो या फनकार हो, मॉडलिंग में हो, कोई भी फील्ड हो, उसमें हो सकते हैं गोल्स ना आपके। अच्छा आप सच्ची भी लगती हैं, अच्छी तो हैं, सच्ची भी हैं आप। मैं आपको कैसा लगता हूँ? आप अच्छे हैं। अगर तुसी कितने दिलों कीती हुंदी ना, इन्होंने सड़ जाना सीगा। Generally आप अगर किसी से पूछे तो आपको यही कहेंगे ना कि आप अच्छे हैं भाई। लुक्स में कोई प्रेफरेंस है? नहीं, बस अच्छा होना चाहिए, कोई लुक्स की कोई प्रेफरेंस नहीं है। दिखने में अच्छा होना चाहिए। हाँ, देखने में अच्छा होना चाहिए। फिर ना ही समझिए सही। आपके क्या गोल्स हैं तैमूर भाई, कि वज़ीर आज़म बनना? हम जिस फील्ड में हैं वहाँ पे हमारे गोल्स इस वक्त हमारी प्रायोरिटीज़ बन चुकी होती हैं, और वो प्रायोरिटीज़ आपकी जो होती हैं वो फिर आपकी ज़ात की हद तक नहीं होती, फिर वो कलेक्टिव हो जाती हैं, वो फिर इज्तिमाई हो जाती हैं। गोल्स भी सोसाइटी के नज़र से आ जाते हैं। पॉलिटिकली इस वक्त इस मुल्क के जो हालात गुजर रहे हैं, मतलब उसमें आप महंगाई की बात करें, आप जिस तरफ देखें वहाँ पे हमें परेशानी और डिप्रेशन नज़र आ रहा है। अब ये रिसेंट फ्लड आया है जिसकी वजह से हमारे साउथ के, तो हमारे पंजाब के 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में सफ़र किए हैं, लेकिन आप सिंध देख लें, तबाह हो चुका है पूरी तरीके से। बलूचिस्तान, मतलब जो वहाँ पे लोगों का ज़रिया माश था, जो उनका माल मवेशी था, जो उनकी जमा पूंजी थी ज़िंदगी की, वो तक उनकी लुट गई। उनके नज़दीक तो उनकी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो गया। तो ऐसे ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगियाँ सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारने में गुजर गई हों, जब उनके गोल्स ख़त्म हो जाते हैं तो फिर आपको वो चीज़ सोचनी चाहिए कि इस मुल्क को एक ऐसी लीडरशिप की ज़रूरत है, इस मुल्क को एक ऐसी डायरेक्शन की ज़रूरत है कि जो इस मुल्क के अंदर मायूसियों और अंधेरों को ख़त्म करके एक उम्मीद की किरण दिखा सके, और वो ये कि इस मुल्क को एक ऐसी सिमत में लेके जाए जहाँ पे लोग ये समझें और ये तस्लीम करें कि हमारा मुल्क जो है इस वक्त एक सीधी डायरेक्शन पे चल रहा है, और इसकी लीडरशिप जो है वो एक नेक और दयानतदार इंसान के हाथ में। बहुत। वैसे एक चीज मुझे बताया तैमूर, हमने नोट की इस बार पिंडी से आप हो गए, वासिक क़य्यूम हो गए, ये इस टेन्योर के अंदर बड़ा सामने आए हैं ये लोग, जो कि लास्ट टेन्योर में नहीं थे एज कम्पेयर टू दैट। और वाज द रीजन के 25 मई को आप लोगों को एक्टिव देखा गया एज कम्पेयर टू द अदर वंस? वासिफ भाई, ओवरऑल आप की बात इन अ सेंस इस तरीके से भी ठीक है कि हमारे पास, क्योंकि जब 2018 के इलेक्शन थे तो आपकी पार्टी के अंदर बहुत से लोग आउटसाइडर्स भी थे, जिन्होंने आपकी पार्टी को इन अ सेंस एक तरीके से उसको इस तरीके से हाईजैक कर लिया था कि उन्होंने यही समझा, यही बताया कि जो हम हैं वही सब कुछ है। और वो पार्टी के नज़रियाती लोग, नज़रियाती कारकुन जो पार्टी के साथ लॉयल थे, जो इमरान खान के साथ लॉयल थे, जो उसके साथ चलने के लिए आए थे बगैर किसी लालच के, बगैर किसी फ़ायदे के, वो सब अपनी अपनी जगह पे कहीं ना कहीं अंधेरों में गुम गए। देन फिर वो वक्त आया कि जब वो लोग एक्सपोज हुए, और फिर जब आपकी पार्टी पे मुश्किल वक्त आया, क्योंकि जब मुश्किल वक्त में ही आपको अपनों को और परायों की पहचान पता लगती है, तो वो फिर जो मुश्किल वक्त में जो लोग खड़े थे, जिन्होंने पार्टी का साथ दिया, जो अपनी लीडरशिप के साथ खड़े थे, वो लोग सामने आए, नजर आए, और फिर खान साहब नजर भी आए और इस बार उनको एक्नॉलेज भी किया गया, जो कि एक अच्छी बात भी है कि देर आए दुरुस्त है कि आखिर पता चल गया कि कौन से थे जो कि 25 मई को डंडे खाते रहे थे और आंसू गैस खाते रहे थे, और कौन से थे जो कि पहले काबीना के अंदर मिनिस्टर्स भी थे और वो या बाहर वेकेशन कर रहे थे या फिर वो अपने घरों में से ही नहीं निकले। और बहुत सी कहानियां हमने देखी, कोई खुद गिरफ्तार हुए, कोई गिरफ्तार कर लिए गए,
कोई निकले ही नहीं, कोई कहते रहे कि अरे हम बस आ रहे हैं और नहीं पहुंचे। तो आखिर में वही 8-10 थे जिनको हमने देखा हर फुटेज के अंदर। आज फिर 3-3 मिनिस्ट्रियां में तो ना कोई है ना नहीं, बिल्कुल डिजर्विंग नहीं, बिल्कुल सही बात है। ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਕੇ 3-3 ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਾਸਤਾ मेरी तो नींदर अखा चो निकल गई। अच्छा मैं सुता अख लगी सी हले सवेरे सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग मुंह अनेरे यार। कौन था? वो पता नहीं, मैं बाहर आके देखा थे मेरे घर के सामने एक बच्चा खलोता हंस रहा है। अच्छा मैं कहा हंस किस गल रहे हैं? मेरे मुंह तो बांदर बने हुए मैंने कहा जी मैं इस गल ते हंस रहा कि हुणे जेड़ा तुसी रोना है ना उस गल तो हंस रहा रोना किस गल ते भी मेरी गड्डी चोरी हो गई है। कहंदे ने पैरां च वेखो, मैं वेख्या ते बिल बिजली दा बिल। ओके मैं करके बिल चुकिया ते 77,000 रुपए दा बिल। ओए होए होए ओ मैं नहीं करके वेखिया 77,000 दा। ओ मैं नहीं करके वेखिया 77,000 दा। मैं नहीं करके वेखिया तो 77,000 रुपए दा। जरा भी करके पीछे नहीं गया। उस वेले बजे जाके चौथी गली दे विच मैं मीटर रीडर ने पिछों ही करके फड़िया। मैं कहा बिल गलत छोटा है, कहंदे उत्ते ना पढ़ो। मैं उत्ते वेखा ते मियां अफजल, मैंने कहंदे ने ना ठीक है। मैं कहा ठीक है लेकिन बिल ठीक नहीं। कहंदे ने बिल दी गल फिर मेरे नाल ना करो, महकमे नाल करो। मैं कहा पिछले सितंबर ते इन्ना बिल आया ही नहीं। कहंदे ने उसले इमरान खान साहब दी हुकूमत सी, हुण शहबाज शरीफ साहब दी हुकूमत है ते तुहाडे ते वाकफ ने जाके उन्हां कोलों पुछो। ओके कड्डिया डाला नहीं निकलिया। वो नाल वाले बंदे ने नाल मोटरसाइकिल ते गया, जाके फिर मैं बड़े मियां साहब ने मिले। ठीक है नहीं छोटे मियां साहब ने मिले। नहीं हुण जेड़े बड़े मियां साहब ने पहले छोटे मियां साहब सन। अच्छा वो फिर CM to PM साहब ने मिले। शहबाज शरीफ साहब ने मिले। ठीक है मैं क्या सर बिल किड्डा जुल्म हैगा। केबल दा बिल, टीवी दा बिल, मैं क्या मस्जिद विच भी जांदा है लगा होया चांदा है। हुण ते मैं क्या तुसी रेडियो दा बिल भी विच पा दिता है। मैंने कहंदे ने बिजली तो नहीं चलदा, जो बिजली पे चीज चलेगी उसका बिल आएगा। ते मैं क्या सर इशारे वालियां बत्तियां भी तो बलदियां ने। मैंने कहंदे ने ओ जियो जट्टा, ओ अल्लाह तेरी खैर करे, ओ जियो पहलवाना, ओ कितनी सोहनी गल कीती। चुकिया ने फोन मुफ्ता इसमें कहंदे ने इशारे दा बिल भी विच पाओ। अच्छा मैंने कहंदे ने होर 10 किहड़ा हुंदा है। मैं कहा सर स्ट्रीट लाइट कहंदा ओ जी ओए आ स्ट्रीट लाइट दा बिल भी इन्हां नूं पाओ। मैं कहा सर सरकारी बसां ट्रेनां ओहदे विच भी बिजली बलदी है। एयरपोर्ट दे जेड़े रनवे हुंदे ने ओ जहाज आवे ना आवे बत्तियां बल रही होंदियां ने ओ कहना सारा बिल विच पाओ। मैं कहा सर सवेरे सवेरे तुहाडा बिल वेख के बस एकदम मेरे जिस्म दे विच बिजली आई है। ते मैं उत्थे फिर गाया बिजली भरी है मेरे अंग अंग मुबारक होवे। 1000 रुपए इस गल दा भी 78,000 तेरा बिल हो गया। वाह जी वाह। क्योंकि तेरे पिंडे च भी बिजली है, एदा भी बिल आएगा। 70,000 रुपए बिल। दसो मैं किथे जावां, क्यों जावां, वजह की है? इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता यार। यूनिट भी तो देखने चाहिए। 4 रुपए 37 पैसे उन्होंने परसों और बता दिता। कितना पहले तेरा 78,000 हो गया यार। ਇਹਦਾ मतलब 2 ਮਹੀਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਕੇ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਨਾਕੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਨਾ ਪਾਟਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਧਿਆਨ ਪਿਆ, ਗੱਡੀ ਮਗਰ ਲਾਈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨੋਟ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਟੇਪ ਲਾ ਕੇ ਜਾ। नहीं भाई तेरा इन्ना साडे कोल टाइम ही नहीं हुंदा। ओनु फौरन मैं दिता, मैं कहा चेंज। ओके उसले ने बदल के फ्रेश नवा दिता। अच्छा ना अलग टाइम और मसूद रावलपिंडी इट हैज बीन तिरगड़धाम नवी मिनिस्ट्री मिली, मुबारकबाद देती ने। बिल्कुल माशाल्लाह मुबारक होवे सर। नवी मिनिस्ट्री ते नवी भरजाई। सर यूथ अफेयर मेरे जे तो फायदा होंदा भी यूथ भी तो नाले हल्का हल्का अफेयर भी।
ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੱਸੀਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਦਾ ਹੁੰਦਾ सर 3 मिनिस्ट्रियां फिर भी फ्रेश ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਯੰਗ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਹਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਬਈ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਜ਼ਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਓ ਨੋ ਮੋਮਨਾ ਜੀ ਮੋਮਨਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਾਪ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੇਡੀਓ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ अच्छा मैं रेडियो से क्या ताल्लुक है? अच्छा मैं समझा कोई ये भी इंजीनियरिंग ही होती नहीं ये की बला होती आप उनसे पूछे जो हैं मैडम जी की होता है इन्फ्लुएंसर मैं तो समझा भी एक जुकाम दी शक्ल है कोई आपको जो चीज़ पसंद हो आप उसको एक अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करें ताकि लोग उसको पसंद करें ते जेडी चीज ना पसंद होवे ना करो अच्छा छोड़ें इनको सर जी एक तस्वीर फ्रेश आज ते माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हो बस अगो नैब दा छापा पैण वाला है नहीं इन्हां ते नहीं पैंदा ये माशाल्लाह मैं सोशल मीडिया ते लावांगा हो सकदा मेरे पहले भी फ्लावर जेडे हुंदे ने फ्लावर नहीं फॉलोअर्स ऐसे सोशल मीडिया ते लाएंगे ते तैमूर साहब दी किथे लाएंगे थाने और मैं कहूँगा नवे SHO आए ने और लग भी रहे ने माशाल्लाह और अपने इलाके दे विच इस वेले पसंदीदा बंदे हैगे ने किसी भी पार्टी लो मैं कहना शेख रशीद साहब दी पार्टी वाले भी खलोड़े ते जित जाणगे अच्छा अवामी मुस्लिम लीग लो नाले 2 हो जाणगे कल्ले डरदे ने लेकिन यार मैं तू एडा बड़ा अफसर मैं सुने वासे भाई ना तेन बहुत प्यार है इन्हां नाल प्यार तू क्यों करदा ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਲੱਭਦੀ वेलकम बैक जी रुकमा अजीब व गरीब क्या है जी आज की खबर जापान से है जहां के एक नर्सिंग होम ने 4 साल तक के बच्चों के लिए एक बड़ी अनोखी जॉब ऑफर इंट्रोड्यूस की। जॉब के मुताबिक बच्चों को नर्सरी होम में मौजूद बुजुर्ग अफराद को खुश रखने की ड्यूटी दी जाएगी। उन्हें उस काम पे किसी भी किस्म की रोक टोक नहीं होगी। वो जब मर्जी आ सकते हैं और जब मर्जी जॉब से जा सकते हैं। इसके अलावा नींद, भूख या किसी और वजह से वो छुट्टी या ब्रेक लेना चाहें तो उन्हें इसकी भी पूरी इजाज़त है। और मज़े की बात तो ये है कि इन बच्चों को सैलरी के तौर पर दूध और डाइपर्स फराहम किए जाएंगे। जेड़ा ओवर टाइम लाएगा उन चिप्स भी नाल मिलेगी। मुश्किल काम नहीं है वो तो बच्चों को गोद में लेके कहना मैं चूं मैं गागा मैं बाय में चूं जापानी बच्चा ने ठा छकनी है कि कहने वो बच्चा जापानी है कोई यहाँ का नहीं है कि जो ठा चपेड़ बड़े तमीजदार लोग होते हैं गए नहीं ना मैं तो रहना ही होते हैं तो नहीं पता वैसे आप कभी गए हैं इतना वैसे मुझे पता है कि दुनिया तो बहुत फिरे जापान आपका कभी लगा चक्कर नहीं जा रहा हूं मैं अभी थोड़ी देर के बाद अच्छा मुकांदे इन्होंने जापान ही जाना सीधा इथों जी आपको है वैसे ट्रैवलिंग का शौक तैमूर जी वासिफ मैं आप कभी जापान गए हैं नहीं जापान नहीं गया लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में यूरोपियन साइड पे गए हैं आपको है मुमना कोई ट्रैवलिंग वगैरह का मुझे शौक है लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान इतना प्यारा आप इसी को डिस्कवर करते रहें। ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ हमारा सेगमेंट इसमें हम आवाम को मौका देते हैं इफ दे वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस। पहला सवाल जी कौन पूछना चाहेंगे? जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेहाना है और मेरा क्वेश्चन जो है वो मैडम मोमना से है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे हमारे यहाँ ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों कल्चर को प्रमोट करते हैं आप लोग, तो ज़्यादा फोकस जो है वो आपका ईस्टर्न कल्चर पे होना चाहिए, इसके बारे में आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरी प्रोफाइल पे ईस्टर्न ही ज़्यादा नज़र आता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ईस्टर्न को ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकती हूँ। बहुत कम आई यूज़ टू लाइक वेयर वेस्टर्न वगैरह, बल्कि मैं ईस्टर्न को ही ज़्यादा वो करती हूँ। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अक्सा। मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैम मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मॉडलिंग की फील्ड के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए? मॉडलिंग में फोकस अपनी लुक्स का, स्लिम होने का और कैमरा के साथ आप कितने फ्रेंडली हो, गुड टू गो। लुक्स होनी चाहिए, स्लिम होना चाहिए इंसान को और कैमरा के साथ फ्रेंडली हो।
अगर इनमें से कोई एक चीज नहीं है तो अब नहीं बन सकते मॉडल? नहीं, दिस इज इम्पोर्टेंट आई गेस। अच्छा, Slim मतलब होना, अगर हो कि आप कैमरा के साथ कैमरा फ्रेंडली friendly हैं हो। मगर आपकी लुक्स नहीं है या स्लिम नहीं है आप? लुक्स मैटर करती हैं। लुक्स मैटर करती हैं? ओए होए, ये तो बड़ी ज्यादती हो गई है। तो कम कर लो। आजकल तो सभी प्यार है ना वैसे तो। अच्छा, फिल्टर लगा के बता रही हैं आप? नहीं, फिल्टर के बगैर भी। मैं तो फिल्टर ला के भी वे लिया, फिर मैसेज आंदा शर्म करया कर। जी, क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानियल अहमद है। मेरा सवाल मलिक साहब से है कि जिस तरह हमारे मुल्क में जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, यूथ अपना रोल कैसे प्ले कर सकती है मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए पॉलिटिकली? देखिए जी, यूथ का तो हर वक्त और हर जगह पे रोल इम्पोर्टेंट रहता है, कोई भी सिचुएशन हो। और इस लिहाज से यूथ को मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट अपने मुल्क की जो भी आपकी जिससे साथ भी एफिलिएशन है, आप किसी भी पार्टी के साथ हैं, एटलीस्ट आपको पाकिस्तान के इस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। जब हम ये कह देते हैं ना कि जी हमें क्या लगे जी, सब ऐसे हैं, सब जो हैं वो ठीक नहीं है, तो फिर हम इन चीज़ों को फिर जो जितनी ख़राबी होगी फिर हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को नहीं दे सकते अनलेस कि हम खुद अपने आप को किसी न किसी के साथ इन्वॉल्व करें। तो आपको एटलीस्ट पाकिस्तान की जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है उसमें भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और सबसे बढ़कर ये कि आपकी अपनी एफिलिएशन अपनी पार्टी के साथ शो करनी पड़ेगी, ताकि आप ओनरशिप लें अपने मुल्क की जो हालात बिगड़े हुए हैं, जो आपके मुल्क के अंदर जो खराबियां हैं, तब तक हम ओनरशिप नहीं लेंगे, तब तक हम इन चीज़ों को ब्लेम नहीं कर सकते। 2020 की तरफ चलते हैं। सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रहे तो जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। कौन आप में से पहले खेलना चाहेगा? लेडीज फर्स्ट। चलें जी, लेडीज आपकी तरफ आते हैं। मोमना, ये बताइए, आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, एक कॉल का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शेख रशीद अहमद और जनाब कायम अली शाह। शेख रशीद। शेख रशीद साहब होंगे वो, ठीक है। ये बताएं, चांद पर जा रही हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब चौधरी परवेज इलाही और जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब को, ठीक है। ये बताइए, टाइटैनिक पर जा रही हैं, 2 वीआईपी पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती है, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाएंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी। ओहो, आसिफ जरदारी साहब होंगे वो। ये बताएं, डूबती कश्ती पर सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को देंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हमजा अली अब्बासी, कैसर पिया और मलिक तैमूर मसूद। हमजा अली अब्बासी। हमजा अली अब्बासी हैं और अब्बासी को बचा लिया आपने। आज असी दो में फिर मंग पता खेल लिए। जैकेट क्यों मिल गई सर? जी तैमूर साहब, आपका बैंक अकाउंट किसी वजह से बंद हुआ है आज, कार्ड्स भी नहीं चल रहे, आपको रात को एक डिनर पे जाना है जो बहुत महंगा है, जिसको आप साथ लेके जाएंगे दे विल हैव टू पे, तो किसका इंतखाब करेंगे आप फॉर दिस? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब जहांगीर तरीन और जनाब अलीम खान। पैसे उन्होंने देने हैं। अगे भी वही देंदे सी जी। ऐसे दोनों एक ही क्लास और एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेरे ख्याल में जहांगीर तरीन साहब, ठीक है। उनको थोड़े से ज्यादा नहीं। ये बताएं, अपने पार्टी के किस लीडर के बयान पर आप आंखें बंद करके यकीन कर लेंगे? किसके बयान पर कहेंगे कि यार 1 मिनट रुको, मैं थोड़ी रिसर्च कर लूं पहले, और किसके बयान पर आप सुनते ही कहेंगे ओए होए यार उनकी कहता जे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मुराद सईद, जनाब फयाजुल हसन चौहान और जनाब मियां असलम इकबाल। तो किसके बयान पर आप आंखें बंद करके यकीन कर लेंगे? तीनों ही कुलीग हैं जी। बिल्कुल। और तो सब फिर नाराजगी पानी है मेरे ख्याल से। नहीं, कोई नहीं। मेरे ख्याल में मियां असलम इकबाल जो बयान पर आंखें बंद करके यकीन कर लें। रिसर्च किसके बयान पे कह रहे हैं? करूंगा रिसर्च जी मैं फयाजुल हसन चौहान के और मुराद सईद है वो जिनका सुनते आप कह रहे हैं कि या अल्लाह क्या कह दिया इसने आज। सर चांद पर जा रहे हैं, किसी को साथ लेके जाना है, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और चौधरी मोनस इलाही। उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो
चांद की आबोताब के साथ चमकेंगे चांद के पास जाकर। ठीक है, उन्होंने चांदते जाना, चांद चो आवाज आनी है कि कुछ बोलो तो सही। सर ये बताएं, आप भी जा रहे हैं टाइटैनिक पर, किसी को साथ लेके जाना है, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है रुकमा मरियम और मोमना अब्बासी। यार बड़ा मैच पे लगा आसान हो ना, आपके सामने विजुअल हो दोनों। मेरे ख्याल में होस्ट जो हैं वो हमारे लिए उनको ज्यादा प्रेफर करें। ठीक है, तो रुकमा होंगी वो। ठीक है जी, रुकमा आप होंगी। तो सीधे टाइटैनिक जा रहे, तड़ जगह फिर और कुड़ी रख ली जी। तो सर डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं उमर तनवीर भट्ट और वासिक क़य्यूम अब्बासी। यार मैंने यकीन माने, मैंने एक के पास रात को रूम शेयर करने जाके और दूसरा बंदा जो है ना वो सारा दिन मेरे साथ होता है। अब देखिए दिन तो गुजर चुका है, रात को कमरा आप पक्का करें मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल में देखिए दोनों भाई हैं, जी जी, दोनों दोस्त हैं और हम यकीन माने कि ऐसे दोस्त हैं कि मुझे पता है हमारे साथ आपस में, वो आपने सवाल की नोयत से मुझे अंदाजा हो गया, लेकिन उमर तनवीर भट्ट जो है ना वो बेसिकली हमारा दोस्त है, बेजर आदमी, उसके साथ ज्यादती भी कर देना तो वो बेचारा कहता है ठीक है, इसलिए वासिक को कर लूंगा। अच्छा, उमर को बाद में राजी। ठीक है जी, वासिक ले गए लाइफ जैकेट। थैंक यू सो मच तैमूर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू।